ने सुदर्शन चक्र धार्मिक पुराणों के अनुसार सबसे विनाशक हथियारों में से एक है। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियां पुराणों में मिलती हैं। श्री कृष्ण पहले सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। भगवान विष्णु के पास है चक्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा था। सुदर्शन चक्र के बारे में भागवत पुराण में वर्णित है कि चक्र किसी भी वस्तु को खोज लाने में सक्षम था। वहीं इसे सबसे अधिक विद्वान सदी माना जाता था, जिसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्रोधने पर तो इस जन्मों के संहार के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन क्या हुआ जब सुदर्शन चक्र को अपनी ऊपर अभिमान हुआ, उन्होंने हनुमान जी को भी रोकने की कोशिश की। क्या परिणाम हुआ आइए जानते हैं इस वीडियो में। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बोले जय बजरंगबली। तो धार्मिक कहानी इस प्रकार थी। एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके नेमे कारण और सुदर्शन चक्र उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे पूछा, ही प्रभु आपने तेरे को योग में राम के रूप में अवतार लिया था, सीता की पत्नी थी, क्या वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले गरुड़ ने कहा, भगवान के दुनिया में उससे भी ज्यादा तेज गति से कोई और सकता है। तब इस प्रदर्शन से भी रहा नहीं गया और वह भी बोल उठाकर, भगवान मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारकाधीश समझ गए कि तीनों में भी माना गया है, लेकिन प्रभु की लीला बहुत है, तो दूसरे के समान उसकराया। सोचने लगे कि कैसे इन दिनों का विमान को नष्ट किया जाए। तब भगवान ने फैसला लिया और गर्व से बोले कि ग्रहण हनुमान को बुलाओ, उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को बढ़ाने के लिए और चले युद्ध। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं और शैम्पू कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र आज्ञा देते हुए कहा कि तो महल के प्रवेश द्वार पर पहरा 200 ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न करने पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान और भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। करण हनुमान के पास पहुंचकर का आख्यान, श्रेष्ठ भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं, आपको बुलाने की आ गया है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर सी घड़ी वाले जाऊंगा। हनुमान जी ने मुझसे कहा कि आप चलो मैं आता हूँ। गण मन ही मन विचार किया कि हनुमान जी तो वृद्ध हो चले हैं, कैसे जल्दी पहुँचेंगे। जिसके बाद हनुमान जी के कहने पर कौन द्वारका की ओर चले, लेकिन जैसे ही वह महल में दाखिल हुए घरों के होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान विराजमान थे, जौन से पहले ही महल में पहुँच गए। यह देखकर उनका सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण हनुमान से कहा कि पवन पुत्र तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर पाए, कि क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान हाथ जोड़ते हुए से डुबोकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। उसके बाद हनुमान ने कहा, प्रभु आपसे मिलने से क्या मुझे कोई रोक सकता है? इस चक्र से रोकने का तनिक प्रयास किया था, इस फैसले में रख मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्काने लगे। अंत में बजरंगबली ने हाथ जोड़ते हुए शेरा हमसे प्रश्न किया, है प्रभु मैं आपको पहचानता हूँ, आप श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम है, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस राशि को का सम्मान दे दिया कि आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? और यह सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा सुदर्शन चक्र वह गणतंत्र का गर्व चूर चूर गया था। वह भगवान की लीला समझ रहे थे कि आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया। अद्भुत लीला प्रभु की। इतना ही नहीं, बजरंगबली ने बहुत से लोगों का घमंड तोड़ा है। इसलिए हमें कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई और हम सदा बलशाली या बेहतर हो सकता है। सच्चे बजरंगबली के भाग बस भक्ति और समाज सेवा के साथ साथ धन की रक्षा करते हैं, उस पर अभिमान नहीं। तो बोलो जय श्री राम। हम ऐसी और कथा भी आपके समझ चलाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।